हेलो नमस्कार सबको। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का सबको ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, कितने लोगों को मालूम था या मालूम है, कमेंट करके बताइएगा। महाशिवरात्रि यानी कि आज का दिन ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा हम मानते चले आए हैं। पुराणों में लिखा हुआ है आज के दिन महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो ऐसे बहुत से इवेंट रहते हैं हमारे शास्त्र में, त्योहार वगैरह जो है, परंपरा, ये सब हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए इसको मनाते हैं। इनके कुछ खास मकसद होता है, हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए ये सब इवेंट मनाया जाता है। तो खास करके जो आज का ये शिव पार्वती जी का जो विवाह वाला जो है, शिवरात्रि, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, आज के दिन मिलन हुए थे, इसका भी कुछ खास मकसद है। तो पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस धरती को सृष्टि किया, यानी कि इस दुनिया को जहाँ पे हम लोग रहते हैं सृष्टि किया, मानव बनाए, जानवर जो भी चाहिए, पेड़ पौधे, सारे चीज़ बनाए, लेकिन उनमें जान नहीं था। वो जड़ बने हुए थे, यानी कि कोई हलचल नहीं था उनमें, कोई ऐसी ऊर्जा नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा सा था, सब कुछ अधूरा अधूरा सा था बिल्कुल। फिर देखा कि ब्रह्मा विष्णु जी ने देखा कि ये महादेव के अलावा, यानी कि शिव जी के अलावा यहाँ कोई जान आने वाला नहीं है, बाकी सब जड़ बनकर ही रहेंगे। फिर जब डिसाइड हुआ कि शिव जी को कैसे लाया जाएगा, क्योंकि शिव जी जब सती मैया ने देह त्याग कर लिया था, योग हवन योग में कूदकर उन्होंने अपनी देह त्याग कर लिया था, तो उसके वियोग में अंतर ध्यान थे महादेव जी। अब उन्हें वापस लाना था, जिनके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, और आदि शक्ति यानी कि आदि शक्ति पार्वती माँ को उन्होंने प्रसन्न किया। फिर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ये दुनिया तो मैंने बना दिया, आविष्कार कर लिया, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा सिर्फ हमारे महादेव से ही मिलेगा। फिर उन्होंने उनकी तपस्या को स्वीकार करके उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऐसा कि बहुत तपस्या करने के बाद ही बाद में शिव जी आए, प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद ही ये संसार में ऊर्जा और जान आई। यूँ समझ लीजिए आज का दिन जो है ये धरती पर ऊर्जा प्राप्ति का दिन है। शिव पार्वती जी के बिया सोचने वाली भी थे, मामूली सी बात था विवाह। अब विष्णु लक्ष्मी जी ने भी किया था, तो उनका कोई इतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन शिव पार्वती जी का जो विवाह है ये बहुत जिक्र होता है, इसे हम धूमधाम से मनाते हैं। तो ये कुछ संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमारे आम इंसान मनुष्य की ज़िंदगी में भी विवाह के बाद ही एक मनुष्य का जो है, बोलते हैं ना, जन्म जो सिद्ध है वो विवाह के बाद ही प्राप्त होता है। एक नारी ही है जिसे हमें संपूर्ण बनाती है, यानी कि जगत को, पूरे इंसान को जो संपूर्ण बनाती है। फिर इसी तरह से ये परंपरा मनाया जा रहा है। तो भी एक जीवन प्रक्रिया का शैली है जिसे हमें आगे लेके जाता है, आगे वंशज होता है और पीढ़ी आगे बढ़ती है। यहीं से हमारी ज़िंदगी की खुशहाली जो भी है, हमारे मकसद जीने का आगे बढ़ जाता है, फिर हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए जो विवाह होता है हर इंसान के जीवन में एक नई और कुछ अलग दिशा बदलने का प्रक्रिया है, काम करता है इस तरह से। तो और भी बहुत कुछ है इसमें जानने लायक का, लेकिन मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन जो जो चीज़ भी मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये आप लोग के सामने रखा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर इसमें मिस्टेक हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।